अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त। प्लीज़ एंजॉय दिस क्लिप। आपने बहुत ना एक सरल भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर नॉर्थ ईस्ट का एक पिक्चर पेंट किया इन द बुक, एंड इट्स अ वेरी वेल रिटन टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू। तो जैसे आप एक नॉर्थ इंडिया, आप वेस्ट इंडिया में बड़े होते हो, तो एक अलग सा माहौल होता है। तो अगर आप जब वहां पर गए तो व्हाट वर सम ऑफ द चेंजेस जो आपको आपके अंदर लाने पड़े, क्योंकि इट इज कम्प्लीटली, मैं कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड देन व्हाट वी लिव इन, जो आप जैसे बोलते हो मेनलैंड इंडिया का। तो क्या डिफरेंस था आपके अंदर, फिर आपको क्या लाना पड़ा, लाइक लैंग्वेज का इशू आया था कि नहीं आया था, व्हाट वाज दैट? So, Northeast, is culturally very different from, as you have rightly said, from mainland India. अब जैसे मान लीजिए मैं पंजाब से हूँ, तो हाँ पंजाब से मेरी पोस्टिंग अगर गुजरात में हो जाए तो इतना ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता है। लेकिन वहाँ से आपको नॉर्थ ईस्ट में जब पोस्टिंग होती है तो वहाँ बोलचाल की भाषा बिल्कुल मुख्तलिफ है। खाने का उनका बिल्कुल डिफरेंट उनका है, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक कई वर्षों सदियों से उनका एक जो रहने का तरीका है वो मेनलैंड इंडिया से बिल्कुल अलग हट के रहा है। तो जब मैं वहां हाँ पे गया, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको इस द स्टार्कनेस ऑफ दिस डिफरेंस स्टैंड्स आउट इन योर माइंड कि इतना ज्यादा अलग है, और आपको अपनी इग्नोरेंस के बारे में एक एहसास होता है कि हम्म, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा, वहाँ के लोग, उनका रह रहाव का तरीका जो है वो इतना अलग है आपसे। सो वो आपने अपने आप को समझने के लिए उन लोगों को, उनके रहने के तरीके को, उनकी परेशानियों को, उनकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, आपको एक खुले दिमाग से, और आपका जो अपनी सोच है जैसे पंजाबियत है उसको पीछे छोड़ना पड़ता है, और हाँ उनमें थोड़ा अपने आप को ढाल के समझना पड़ता है कि वो किस तरह की वो सोच रखते हैं। हाँ हाँ। और आपने अभी 2 बार स्टेंट किया वहां पे, तो सोच किस तरीके से बदली है वहां पे? जब मैं पहली बार गया तो एक अपने आप को अन इंडियननेस की जो एक फीलिंग है काफी जाहिर थी। तो इट वाज अस एंड देम, दैट फीलिंग वाज वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी पैल्पेबल। और मुझे लगता है कि जब मैं दूसरी बार गया तो उस सोच में बहुत अंतर आया। तो जैसे मैंने पहले भी किसी से कहा कि जब मैं पहली बार वहां गया था तो जो नागालैंड के लोग, मिजोरम के लोग या वहां के लोग जो हैं, जब दिल्ली जाते थे तो कहते थे कि हम इंडिया जा रहे हैं। तो अब हाँ वो बात जो है वो बात नहीं रही। और देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री, and their aspirations are to grow like the rest of India, like all of us. हाँ So whether you हाँ। are in Maharashtra or Madhya Pradesh or in Mizoram, their aspiration of the young people is just the same. If you enjoy this clip, then please like, share, and subscribe. It's free.